अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी मैथ कैलकुलस की एक्सरसाइज 6.5। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरह बनाया जाता है। हमें जो कर्व दी गई है उसको यूज़ करके हमने उसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं सिंपल से हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास जो पहले कर्व दी गई है जी वो है जी r = 2 sin थीटा। इसको यूज़ करके हमने इसका ग्राफ बनाना है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम देखें जी, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है जी r = 2 sin थीटा। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि अगर हम ये जो हमें दी गई है जी r थीटा दिया गया है, अगर हम इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें माइनस के साथ, तो क्या इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो चेक कर लेते हैं जी। r थीटा रिप्लेस्ड बाई नेगेटिव r नेगेटिव थीटा, यानी इस इक्वेशन में r थीटा की जगह पे नेगेटिव r नेगेटिव थीटा लिख दें तो क्या ये इसमें कोई चेंजिंग आएगी? चेक करते हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -r = 2 sin माइनस थीटा -r = ये नेगेटिव वायर आ जाएगा 2 sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगी 2 sin थीटा, यानी अनचेंज्ड, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी अगर हम इसको रिप्लेस कर दें। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको r और थीटा को रिप्लेस कर दें नेगेटिव में तो दोबारा हमारे पास वही इक्वेशन आ जाए। तो जो कर्व जो होता है, जिस कर्व की ये इक्वेशन है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म में होती है। तो ये हमारे पास कह लें कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक फॉर्म में है जी, सिमेट्रिक अलॉन्ग y एक्सिस। ये हो गया। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने एक टेबल ड्रा करना है। सब क्वेश्चन का मेथड सेम है। अब हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रा करना है। टेबल हम किस तरह ड्रा करेंगे? टेबल ड्रा करने के लिए हमारे पास होना चाहिए जी इक्वेशन जो हमें दी गई है जी, ये वाली इक्वेशन जो हमें दी गई है जी, इसको यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास देखें जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी थीटा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी r। अब हमने इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट करनी है। जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? r की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं जी, थीटा की वैल्यू पुट करते जाते हैं तो r की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। सबसे पहले इस इक्वेशन में थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 sin 0 हो जाएगा। तो 2 sin 0 आपके पास पता क्या होता है? 0 होता है। तो r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? r की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम एंगल पुट करेंगे, थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे π/6, या जब थीटा की जगह पे π/6 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा साइन की वैल्यू। तो 1/2 कैंसिल हो गया, आपके पास r क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह π/6 के बाद हम यहाँ में वैल्यू पुट करेंगे जी π/4। तो π/4 पुट करने के बाद आपके पास r की वैल्यू क्या आएगी? आपके पास r की वैल्यू आएगी √2। उसके बाद आप यहाँ में वैल्यू पुट करेंगे π/4 के बाद π/3। यहाँ में π/3 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3। π/3 के बाद अब आ जाए जी π/2। अब आपको पता है कि 1 वैल्यू होती है 90 पे, तो ये आपके पास जस्ट 2 आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे आप 2π/3। 2π/3 भी हमको दे रहा है जी दोबारा √3। ये चीज़ है। 2π/3 के बाद हमारे पास आ जाएगा 3π/4। अब π/4 पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? √2 आई थी। 3π/2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा? √2 आएगी। 3π/4 के पास हमारे पास आ जाएगा 5π/6। 5π/6 पे हमारे पास आ जाएगा 1, और लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास आ जाएगी पाई। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इसकी 0, क्योंकि साइन पाई पे क्या होता है? 0 होता है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया जी, जो हमने इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड कर ली है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये एंगल नोट कर लेना है जी। आपने 0 पहले पुट करना है। जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी उसको सबसे पहले हमने चेक करना है जी कि वो किस फॉर्म में अनचेंज्ड रहती है।
अगर आर की जगह पे नेगेटिव पुट करेंगे, सिर्फ आर की जगह पे नेगेटिव पुट करने के बाद वो अनचेंज रहती है तो सिर्फ आर की जगह पे पुट करेंगे। अगर आर और थीटा दोनों की जगह पे नेगेटिव पुट करके सॉल्व करते हैं फिर अनचेंज रहती है तो फिर दोनों में पुट करेंगे। तो ये चेक कर लेना है कि हर क्वेश्चन में ये दोनों में नेगेटिव नहीं आएगा, कभी थीटा के साथ नेगेटिव आ जाएगा, कभी आर के साथ आएगा। तो ये क्वेश्चन की सिचुएशन को देख के ही ये चेक होएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब हमने इस टेबल को यूज़ करके एक ग्राफ प्लॉट करना है जी, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। अब इसके लिए आपके पास एक प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है जी। ज्योमेट्री में जो प्रोटेक्टर होता है जी वो एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास होगा। ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। ठीक हो गया। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थीटा क्या है, 0 है। अब आपको पता है 0 डिग्री कहाँ पे बन रहा होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो 0 आपके पास यहाँ पे बन रहा है जी। ठीक है। अब ये आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 0 है। तो आपको पता है 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन भी होता है। तो पहले आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 0 आपको पास पता है ये वैल्यू होती है जी। ठीक हो गया। उसके बाद अगली वैल्यू पे आ जाए जी। थीटा क्या आपके पास π/6, π/6 असल में होता है क्या है, π/6 आपके पास 30 डिग्री होता है। अब आप देखें कि 30 डिग्री आपके पास एंगल कहाँ बन रहा होता है, वो जो एंगल 30 डिग्री बन रहा होता है उसकी किस तरह की शेप होती है, उसकी शेप किस तरह की होती है, मसलन कि वो कहाँ पे बन रहा होता है उसका, ये यहाँ पे बनता है जी। ये आपके पास एक एंगल बन रहा होता है जी π/6। अब π/6 बन रहा है, ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आप इसको ड्रा कर लें जी, इसको अगर हम कह लें जी ये 1 है, ये 2, इसी तरह यहाँ पे भी हम ये चेक कर लेते हैं जी, ये 1 है, ये 2। ठीक हो गया। अब क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखिए कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 2 है, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू इसमें से 2 ले ली है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, 1, ये 1 है, ये हमारा पॉइंट बनेगा जहाँ पे हमारे पास एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल हमारे पास π/6 बन रहा है और आर की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 1 बन रही है। ठीक हो गया। तो ये जो एंगल आपने ये प्रोटेक्टर रख के इधर वो वहाँ से देख लेना जी एग्जैक्ट एंगल क्या बनता है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है π/4। अब आपको पता होना चाहिए कि π/4 आपका एंगल कहाँ में बन रहा होता है। तो π/4 आपका एंगल थोड़ा इससे अबव होगा, ये π/4। ठीक हो गया। अब π/4 में आपके पास क्या आता है जी, √2। अब √2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे थोड़ी अबव वैल्यू उसकी लेगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद आगे आ जाएं आप थर्ड वैल्यू पे π/3। π/3 में आपके पास आएगा ये चीज़, इसको मेंशन कर दें आप √2 π/4। अब π/3 है और साथ वैल्यू आपके पास क्या दे रहा है, √3। तो π/3 और √3 आपके पास वैल्यू क्या देगा जी, ये आपको वैल्यू उससे थोड़ी कम देगा। तो यानी यहाँ पे आपके पास वैल्यू इसकी थोड़ी पीछे आ जाएगी, इन दोनों के दरमियान में आएगी। यहाँ पे ये आपके पास आएगा √3 और π/3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक मान गई इसकी फॉर्म। अब इसके बाद आपने क्या क्या काम करना है, अब इसमें आपने नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है जी π/2 and 2। अब π/2 and 2 यहाँ पे ये थोड़ी इसको थोड़ा बढ़ा लें जी, इसका जो रीजन यहाँ पे कर लें जी। अब π/2 है, ये स्ट्रेट लाइन π/2 होती है। ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास 2 कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये आपके पास बनेगी 2 π/2। अब नेक्स्ट है जी 2 π/3। 2 π/3 आपका एंगल कहाँ बन रहा होता है, एंगल वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास 2 π/3 जब बनेगा, आप देखें π/3 2 ये इसी फॉर्म में होगा, इसी शेप का होगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे बनेगा जी, ये आपके पास 2 π/3 बन गया। लेकिन साथ वैल्यू कौन सी दे रहा है, साथ वैल्यू आपके पास दे रहा है जी 2 π/3 अब √3। तो √3 आपके पास इसके नीचे यहाँ पे बनेगा जी, यहाँ पे मेंशन कर दें जी आप 1, यहाँ पे मेंशन कर दें आप 2। तो यहाँ पे वैल्यू देगा ये। उसके बाद 3 π/4 उसी तरह इसके अपोजिट बनता जाएगा ये।
3π/4, लेकिन 3π/4 वैल्यू का दे रहा है, √2 दे रहा है, √2 आपके पास इससे थोड़ा पीछे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 5π/6, 5π/6 आपके पास ये π/6 ये, और 5π/6 के आपके पास वैल्यू का देना 1 दे रहा है, तो 1 कहाँ बनता है, ये बनता है जो यहाँ पे आएगा जी। उसके बाद पाई कौन सा होता है, पाई आपके पास ये चीज़ होती है, कहाँ पे बन रहा है, वो 0 बन रहा है जी, ये आपके पास आ गया। तो ये आपने हमने ग्राफ पे हमने नंबर को प्लॉट कर दिया। अब हमने क्या काम करना, अब हमने ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं इनको आपस में जोड़ देना जी। ठीक हो गया, इनको आपस में जोड़ दें जी, ये हो गया, ये आपके पास इधर आ गया, ये आपके पास इस तरह यहाँ पे, ये तो ये आपके पास एक ग्राफ बन गया। ये असल में ये आपके पास शेप इस तरह बनती है जी, इस तरह, लेकिन वो क्या हमने हाथ से लाइनें ड्रा की हैं इसलिए इसकी शेप थोड़ी टेढ़ी बनी। अगर आप इसको प्रॉपर प्रोटेक्टर रख के इसका एंगल मेजर करेंगे तो आपके पास ये इसका एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमने ग्राफ बनाना जी, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसीलिए इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं जी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ कहते हैं r = 3 cos थीटा। तो ये देखें जी दोनों इसमें सेम है, सिर्फ साइन और cos की इसमें चेंजिंग आ रही है। तो ये आपने सेम मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन यहाँ पे जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस फिर आपने सिर्फ एक में पुट करना है, माइनस फिर आपने थीटा में पुट करना है, आर को माइनस के इक्वल पुट नहीं करना। क्यों पुट नहीं करना वो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की सिचुएशन को देख के हम दोनों में पुट करते हैं। अगर हम दोनों में पुट करेंगे तो काज ये तो नेगेटिव को प्लस कर देगा, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही रह जाएगा नेगेटिव, तो हमारी ये जो इक्वेशन होगी ये चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या काम करना है, हमने वो कंडीशन देखनी होती है जिस कंडीशन के तहत हम इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दें तो फिर हमारे पास वही आए। तो जस्ट हम थीटा को चेंज करेंगे, नेगेटिव थीटा रखेंगे और हमारे पास प्लस आर ही रहेगा, तो ये हमारे पास अनचेंज रह जाएगी। तो इसी तरह इसको सॉल्व करके इसका हम ग्राफ बना लेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में मैं दे रहा जी r = a × 1 - sin थीटा। अब थर्ड से आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं देखें उनके साथ उसने कुछ नाम भी लिखे हुए हैं जी। अब असल में ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो हम ग्राफ बनता है, जो ग्राफ का वो बता रहा है कि आपके पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास इस किस्म का ग्राफ बनना चाहिए। अभी हमारे पास कार्डायोड है, 3 लीफ्ट रोज़ है, 4 लीफ्ट रोज़ है, यानी कि इस शेप के हमारे पास ग्राफ बनने चाहिए। तो 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। दो क्वेश्चन है, एक पार्ट सॉल्व करेंगे तो बाकी आपने इसको खुद सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में देखें r = a × 1 - sin थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास a भी आ रहा है। अब a की हमारे पास वैल्यू तो नहीं है तो a को हम जस्ट कांस्टेंट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमने इसका सोल्यूशन लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, थीटा को चेंज करना। अब थीटा की जगह पे अगर हम माइनस थीटा रखेंगे तो ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ये काम करना है, अब थीटा को हमने अलाइड एंगल के तौर पर यूज़ करना है, यानी हमने क्या करना है π - थीटा। ठीक हो गया, थीटा को हम चेंज करेंगे π - थीटा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, चेंज नहीं होगी, दोबारा हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये काम करते हैं जी। तो r हमारे पास आ जाएगा a × 1 - sin π - थीटा। तो r = हमारे पास आ जाएगा a × 1 - अब sin π - थीटा आपको पता है क्या होता है, पाई अगर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन थीटा ही आएगा। अब π - थीटा, π/2 π - थीटा में करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपके पास क्या होता है, प्लस होता है, तो इसके साथ साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, तो ये हमारे पास अनचेंज रह जाएगी। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने उसी तरह इनका एक टेबल बनाना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाया था r और थीटा की वैल्यूज़ के दरमियान। तो हम इसका टेबल बना लेते हैं जी। ऊपर हम लिखेंगे थीटा, इधर लिखेंगे हम r। अब टेबल बनाने के लिए क्या चीज़ करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती है इक्वेशन, उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमने थीटा की जगह पे 0 पुट करना है, तो इधर 0 लिख दें। आर की वैल्यू पुट करेंगे जी। आर की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, थीटा की जब 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, 1 - 0 क्या होगा, 1 रह जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a। ठीक हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू पुट करते जाएँ जी। अब π/6 पुट करेंगे जी। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ उनकी।
अब मैंने इनको वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इनका टेबल बना लिया है। 0 पुट करेंगे थीटा की जगह पे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आर की वैल्यू जस्ट ए रह जाएगी। इसी तरह पाई/6 पुट करेंगे a/2, पाई/4 पुट करेंगे 0.29a, पाई/2 पुट करेंगे 0 आ जाएगी, 3 पाई/4 पुट करेंगे 0.29a, a/2 a, 3a/2 1.71a एंड 2a, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनका हमने उसी तरह ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 2a आ रही है। तो इसको हम इसी तरह ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जी इनका। तो स्टूडेंट्स मैंने ये इनका ग्राफ प्लाट किया। अब ग्राफ किस तरह प्लाट किया, उसी तरह हमने सबसे पहले अगर हम ये जो a दिया गया, a को अगर हम 1 कंसिडर कर लें, ठीक है, a की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हम a को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम a को 1 कंसिडर कर लें तो जिधर जिधर a आ रहा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी वैल्यूज़ में, तो वो सेम ही रहेंगी। तो इसका मतलब ये कि a को अगर हम 1 कंसिडर कर लें तो फर्स्ट हमारे पास बनता है जी थीटा 0 थीटा हमारा स्ट्रेट लाइन पे होता है। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 हमारे पास ये चीज़ बन रही है, तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा a0। इसी तरह के बाद पाई/6 आपके हमारे पास ये बन रहा है। अब अगर हम इसको बढ़ा दें, इस तरफ बढ़ा दें, तो ये हमारे पास 7 पाई/6 की एंगल बन जाएगा। उसी लाइन को अगर हम बढ़ा दें तो देखिए पाई/6 बन रहा है ना, तो है तो पाई/6 लेकिन क्या उसकी रोटेशन चेंज हो रही है, तो इसको आगे बढ़ा दें तो ये 7 पाई/6 बन जाएगा। इसी तरह पाई/4 है, पाई/4 को अगर हम बढ़ा दें तो हमारे पास 5 पाई/4 बन जाएगा। अब पाई/4 था, 3 पाई/4 था, दोनों एक दूसरे के क्या थे, सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, लेकिन क्या क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। पाई/6 है, ये हमारे पास आएगा 5 पाई/6। तो वही मेथड है, लेकिन पॉइंट हमने देखने। अब देखिए पाई/6 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, 0.5 1 है, 1 का हाफ क्या होता है 0.5, तो ये बन रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। 0.29 0.5 से कम है, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई है। इसी तरह सेम है 0.29 0.5, तो ये हमारे पास बन गया। आगे हमारे पास आ जाता है जी 7 पाई/6। 7 पाई/6 वाली ये वाली लाइन है, ये हमारे पास बन रहा है 3/2 1 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो 1 ये था, पॉइंट समथिंग ये वाली पॉइंट बनती है, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है 1.71, तो ये हमारे पास 1 के आगे ही आएगा, ये चीज़ बन जाएगी। लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है जी, लास्ट में हमारे पास बन रहा है जी ये 2, एक जगह पर 1 पुट करेंगे 2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 2 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इनको अब आपस में जोड़ देते हैं जी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इधर आ जाएगा, इसको जब हम इसके साथ मिलाएंगे ये हमारे पास इस तरह बनेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसको यहाँ पे आके मिला दें, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ जो हमारे पास बना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था जी, इसका नाम था कार्डायड्स। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे उनमें हमारे पास ये क्या कह रहा है, ये हमें से बता रहा है कि 3 लीफ्ड रोज़, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा उसका ग्राफ रोज़ के 3 लीव्स होंगे उससे फॉर्म में बनेगा। तो ये आपने हमने साथ साथ ये भी चीज़ चेक करनी है, ग्राफ अगर हमारा बन रहा है तो किस फॉर्म में बन रहा है, कहीं गलत तो नहीं बन रहा। तो इस तरह हमने इसके ग्राफ ड्रा करने हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है 1 + cos थीटा वाला, वो आपने खुद ट्राई करना है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।